कुर्था, अरवल, बिहार। दिनांक 4 फरवरी 2023 कुर्था प्रखंड जिला अरवल के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय विशाल राष्ट्रीय शहीद जगदेव मेला को संबोधित करते हुए भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी व महिला मोर्चा सचिव इंदु देवी उपस्थित रहीं। सदारत कर रहे जनाब अखिलेश बाबू और मेला कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। इसमें बहुत सारे साथी लोगों से हमारी नहीं मुलाकात हुई और बहुत लोग मौजूद हैं। मैं कुछ बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लोग अभी इंतजार में हैं कि हम लोग भी बोलेंगे। हम तो महामंत्री जी से कहा कि हमको छोड़ दीजिए, आगे से आप लोग बोलिए, हम लोग सुनेंगे, लेकिन इनका था कि नहीं, कुछ बात कही तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिनके याद में इनको हम तमाम लोग बिहार के लेने के नाम से जानते हैं, जगदेव बाबू के नाम पर मेला, और उनके किए हुए कार्यों को, उनके संगठनों को जन जन तक पहुंचाना असल मकसद हम लोगों का यही है। जगदेव बाबू उस महान हस्ती थे जिन्होंने देशवासियों को नया दिशा और दशा दिया। हम कब प्रेरित हुए? जयराम बाबू प्रोफेसर थे, एक दिन हम दोनों में बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, सत्ता बनेगी, सत्ता बिगड़ेगी, लेकिन जगदेव बाबू का जो मिशन है वो जब तक दुनिया रहेगा वो मिशन कायम रहेगा। आपको अपने पार्टी के साथ शोषित समाज दल को जहां तक हो सके आप आगे ले चलने का कोशिश करेंगे। और उस समय से मैं लगातार उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए आप लोगों के साथ रहूंगा। आप दिल से नमन करता हूं। एक प्रोफेसर जयराम बाबू जो अपने साथियों को इतना मान सम्मान दिया करते थे, वो हमारे बीच में नहीं है। दूसरा, लक्ष्मण चौधरी जी जो बराबर कहा करते थे कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हो जाए और मिलकर देश चले। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का भाईचारा बना रहे। तीसरा, हमारे रघुनीराम शास्त्री जी, अब वो लोग हमारे बीच में नहीं है। उनको सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके विचार मेरे अंदर भी और मजबूत हो जाए। हमारे बीच में एक बेटी कहिए जो जयराम बाबू के साथ बच्चा से ही काम करते करते आज शादी भी हो गया, आज हम लोगों के बीच में है। इसकी भी गीत सुनना चाहते थे, लेकिन शायद नहीं मौका मिलेगा। तो अब कल हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक संदेश है मेरा कि जो मिशन जगदेव बाबू और उनके चाहने वाले लोगों ने इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज पूरा देश जगदेव बाबू के विचारों को आगे ले चलने के लिए तत्पर है। आज इसी का नतीजा है कि जब शिक्षा मंत्री बोलते हैं तो एक ग्रुप तो खिलाफ हो जाता है और उसके 90% लोग उस शिक्षा मंत्री के साथ खड़ा हो जाता है। ये जगदेव बाबू का मिशन है। और ये जो लोग ब्राह्मणवादी निजाम के लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संविधान विरोधी शक्तियां, लोकतंत्र विरोधी ताकतें आज हमें चैलेंज कर रहा है, जिसने आजादी के लड़ाई में
कभी उसकी कुर्बानियां नहीं रही है। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी देश को आजाद कराने के लिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, आज उनको गद्दार कह रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। सुन लो, देश पनियागिरी से नहीं चलेगा, देश बेचने और तोलने से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, कार्यक्रम से, नीति से और ईमानदारी से। झूठ बोलकर तुमने शासन किया है। और जब यह प्रधानमंत्री बना था, भारत के मीडिया ने लिखा था कि देश के 10 टॉप क्रिमिनल और झूठा भारत का प्रधानमंत्री बन चुका है। उससे लोगों को होशियार होना चाहिए। और ऐसे झूठे और क्रिमिनल आज भारत के सत्ता पर है और हमारे देशवासियों को फिक्र नहीं है। और हमारे ही लोग दलाली करके ऐसे बेईमान को सत्ता पर बैठाए हुए हैं जिसने धर्म, जाति और नफरत पैदा करके देश को चलाना चाहता है। कि हमको इस देश के हिंदू कहता है, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम 85% लोग हैं। हमको गुलाम बनाने के लिए हमें हिंदू कहता है। अगर हम हिंदू होते तो हमारे कमर में झाड़ू नहीं बना जाता। अगर हम हिंदू होते तो हमें गले में हांडी नहीं बना जाता। हम अगर हिंदू होते तो धर्म की बात सुनने से कानों में शीशा पिघला करके नहीं डाला जाता। हम अगर हिंदू होते तो हाथों में घंटियां नहीं बांधी जाती। इससे साबित हो जाता है कि इस देश के 85-90% लोग हिंदू नहीं हैं। इस देश के मूल निवासी हैं। और मूल निवासियों का जब तक सत्ता पर कब्जा नहीं होगा, भारतीय मूवमेंट फ्रंट शोषित समाज दल के साथ सहयोग करता रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शोषित समाज दल जिंदाबाद।